नगरी है, लेकिन वहां पर यह कुकर्म हुआ है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल अगली स्टोरी हमारी आपको जरूर देखनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जाति पर जोर की सियासत हो रही है दर्शकों। और आज मैं आपको यह जाति कहां से आ गई, आखिर कहां से इसका जन्म हो गया और इस पर बहस क्यों हो रही है, जायज है कि नहीं, बहुत सारे सवालों। लेकिन आज एक श्लोक पढ़ के सुना रहा हूं, मनुस्मृति का है दर्शकों। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते। इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से, उनके संस्कार से उनका वर्ण तय होता है। यानी कर्म के आधार पर वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। भारत उस मनुस्मृति का है जहां जाति का वर्णन नहीं है दर्शकों, लेकिन उसके बावजूद देश की संसद में जाति पर बहस हो रही है। और मॉनसून सत्र में आपके मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, देश के मुद्दों की, लेकिन सरकार के कामकाज की समीक्षा के बजाय यहां जाति पर बात, यहां जाति के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जरा आप खुद सोचिए, कैसे नेताओं को चुनकर संसद में भेजा है जो आपके मुद्दे छोड़कर जाति जाति के रट लगाते हैं। लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति जनगणना की रट लगाने वाले जितने भी लोग हैं उनसे उनकी जाति क्या पूछी। वो बिदक गए, घबरा गए। जाति पूछने पर गाली देने के आरोप लगाए गए। अब किसी की जाति पूछना क्या गाली देना होता है? आप खुद सोचिए। अगर अपनी जाति नहीं बता सकते तो फिर दूसरे की जाति क्यों पूछते हैं, यह भी बोल रही है बीजेपी। और संसद में जाति जनगणना की वकालत करने वाले राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए कैसे जवाब दिया, कैसे बहसबाजी हुई, जरा आपको वो सुनवाता हूं। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। सर ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो देखा, लेकिन ये यहां पर खत्म नहीं हुआ दर्शकों। जब जाति की बात आई तो अखिलेश यादव कैसे मैदान में आ गए और गुस्सा करने लगे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम क्या आपका? क्या नाम है? नाम बताओ। दिन रात जाति जनगणना पर बात करने वाले इंडिया अलायंस को जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने घेरा तो विपक्ष बैकफुट पर आ गया। अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए जाति पर सवाल उठाया तो पूरा विपक्ष एक साथ शोर मचाने लगा। अनुराग ठाकुर ने वैसे तो राहुल पर तीर चलाए थे, लेकिन जाते वाले तीर से जितना राहुल घायल हुए उतना ही दर्द अखिलेश के चेहरे पर दिखा। तमतमाए अखिलेश ने तो सदन में खड़े होकर अनुराग ठाकुर को नसीहत दे डाली कि सदन में किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? अखिलेश ने सदन में जैसे ही जाति पूछने पर सवाल उठाया, सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो ट्रेंड करने लगे जिसमें वो पत्रकारों की जात पूछकर उन्हें फटकारते नजर आते हैं। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अनुराग ठाकुर ने अपने एक तीर से राहुल और अखिलेश दोनों को एक्सपोज किया। हालांकि इसके बावजूद दोनों नेता जाति जनगणना की वकालत पर अड़े हुए हैं। लेकिन दर्शकों, ये जाति की बातें चलती रहती हैं, लेकिन आज हमारे सामने जो केस स्टडी आई वो आपके सामने रख रहा हूं और आपको क्यों देखनी चाहिए, सुनिए जरा। विपक्ष संसद में विकास पर चर्चा नहीं कर रहा है। विपक्ष बार बार जाति का मुद्दा उठा रहा है, देश में जातीय जनगणना की बातें कह रहा है और हिंदुओं को जाति में बांटने की राजनीति है, ये कोशिश है। क्योंकि अगर जातियों में बटेंगे तो सियासत चमकेगी, हिंदू एकजुट हो जाएगा तो सियासत खत्म हो जाएगी। इसलिए जाति जनगणना का मुद्दा सुलगाया जा रहा है। विपक्ष सब जानता है इस बारे में, और जब सत्ता में था तो जाति जनगणना करा ली, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। 2011
जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए थे दर्शकों। और राजस्थान में 2011 में जातियों का सर्वे भी हुआ, 2015 में कर्नाटक में जातियों का सर्वे हुआ। कांग्रेस ने सर्वे के आंकड़े जारी नहीं किए, जो आज जाति पर बात कर रहे हैं। इधर क्या हो रहा है? केस 2, बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। बिहार में तो मुख्यमंत्री नीतीश ने जातीय सर्वे कराया और बीजेपी आज भी नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन 2021 में देश की जनगणना होनी थी, कोविड-19 की वजह से वो नहीं हो पाई। तब से अब तक जनगणना अटकी हुई और बीजेपी का जनगणना से ज्यादा विकास पर फोकस है। नेता कहते हैं कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम लगे हुए हैं, उसे विकसित करने में जुटे हुए हैं। अब इसी सोच का विपक्ष विरोध कर रहा है। देश के वंचितों का विकास क्या नहीं चाहते विपक्षी दल? इसलिए सरकार को जातीय जनगणना में उलझाया जा रहा है दर्शकों, यह सवाल भी बना हुआ है। लेकिन आज इस मसले पर जब संसद में आवाज उठी तो बाहर भी सियासत जोरदार हुई। क्या कह रहे हैं संबित पात्रा, सुनिए जरा। जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया? जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। यह सब आप पूछ सकते हैं, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। तो देखा आपने दर्शकों, लेकिन इस पर अभी सियासी जोर आजमाइश शुरू हो गई है और ज्यादा। कैसे, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। संसद में जाति पर छिड़े संग्राम के बीच पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। साथ ही पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की प्रशंसा भी की। पीएम के इस पोस्ट के बाद सियासत और गर्मा गई है। कांग्रेस लोकसभा में राहुल की किरकिरी से पहले ही बौखलाई हुई थी। ऐसे में पीएम मोदी ने यह वीडियो एक्स पर अपलोड किया तो कांग्रेस के जख्मों पर नमक रगड़ दिया, जिससे कांग्रेस और ज्यादा बौखला गई। अब कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई है। और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको, और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी नेताओं ने अनुराग ठाकुर के बयान को सही बताया और कांग्रेस से पूछा कि अगर जाति पूछ ली तो इसमें गलत क्या है? अगर जाति जनगणना होगी तो उसमें सभी को जाति बतानी होगी। हिंदी में कहावत होती, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के ले जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में भयंकर